मैं अच्छी एक जॉब ले लूं या फिर कोई अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करूं? क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर जॉब करने जाऊंगा तो मेरे जो सारे सपने हैं वो सब अधूरे रह जाएंगे, और अगर बिजनेस स्टार्टअप करूं तो इन्वेस्टमेंट कहां से लाऊं? अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट जमा कर लिया और बिजनेस स्टार्टअप कर लिया तो क्या पता वो बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? बस यही सारे सवाल आज के युवा पीढ़ी के मन में गूंज रहे हैं। खास करके वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे जीवन में करे तो करे क्या। कोई कह रहा है बिजनेस सही है, कोई कह रहा है जॉब सही है, और आखिर में उनके मन में इतना कंफ्यूजन बढ़ जाता है ना कि वो ना जॉब कर पाते हैं ना बिजनेस कर पाते हैं, दोनों में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जॉब सही है या फिर बिजनेस सही है। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा ना जिसकी वजह से आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, और आपको आगे जीवन में क्या करना है ना इसके बारे में आपको सही तरीके से पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारे जो ये सवाल है ना उनका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे ना तो मुझे सपोर्ट करना, एक सब्सक्राइब कर देना, मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। हमें जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक स्टोरी के साथ समझाऊंगा। एक छोटा सा गाँव था राजस्थान का, और उस गाँव में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, और पानी की कमी की वजह से गांव के कुछ बच्चे, गांव से 2 किलोमीटर दूर एक नदी बहती थी, और उस नदी में से बाल्टियां भर भर कर गांव के बच्चे गांव में पानी लाते थे, और एक बाल्टी 100 रुपए में बेचते थे। और इन सारे बच्चों में 2 दोस्त भी थे, राजू और रमेश, और ये दोनों भी यही काम करते थे। राजू और रमेश डेली की 10-10 बाल्टियां गाँव में लाते थे और रोज का 1000 रुपया कमाते थे। और एक दिन राजू के मन में ख्याल आया कि हम रोज बाल्टियां लाते हैं और रोज बेचते हैं, और रोज के पैसे खर्च हो जाते हैं, और आगे अगर भविष्य में हम बूढ़े हो गए उसके बाद तो हम बाल्टियां भी नहीं ला पाएंगे, तो हम आगे जीवन में करेंगे क्या? उसके बाद तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा काम चालू रहे, भले ही हम बूढ़े हो जाए। फिर राजू ने रमेश को बताया कि रमेश, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम काम ना करें ना फिर भी हमारे पैसे आने चाहिए। तब रमेश ने राजू से पूछा कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी आवक चालू रहे, भले हम काम ना करना पड़े। राजू ने रमेश को कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर राजू ने आइडिया बताया कि हमें 2 किलोमीटर की पाइपलाइन डालनी चाहिए नदी से गाँव तक। फिर हम वहाँ एक मोटर रखेंगे, और वो मोटर चालू करेंगे ना तो डायरेक्ट पानी हमारे गांव में आएगा, और वो पानी बेचकर हम कमाएंगे, हमें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, और हमारी आवक हमेशा चालू रहेगी। रमेश को आइडिया तो पसंद आया, लेकिन रमेश ने बोला कि हम इतना खर्चा कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो रोज की आवक 1000 रुपया है, उसमें से हम पाइपलाइन नहीं डाल सकते, इतना ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते। फिर राजू ने उसका भी एक आइडिया दिया। राजू ने बोला कि हम रोज का 1000 रुपया कमाते हैं, और उन 1000 रुपये में से 500 रुपये साइड में निकालेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और कम से कम इस बिजनेस में 1 साल हमें खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद तो हमारी आवक बढ़ने लगेगी। लेकिन रमेश ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे 1000 में से मैं 500 देकर इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो चल रहा है ना उसी को चलने दो, आज के बारे में सोचो, कल के बारे में मत सोचो। ऐसा बोलकर राजू को मना कर दिया। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी, उसने अकेले बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया, और उसने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। रोज के 500 रुपए लाता और इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने लग गया, जिसकी वजह से इसका काम चालू हो गया, और राजू को धीरे धीरे घर खर्चे में भी तकलीफ आने लग गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने चालू रखा अपना इन्वेस्टमेंट। गाँव के दूसरे बच्चे और रमेश दोनों समझाने लगे राजू को कि राजू ये सब मत कर, ये सब हमारे लिए नहीं है, जो कर रहा है वो कर, अभी तुझे इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार की चीजें है। लेकिन राजू ने किसी की बात नहीं सुनी और अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखा। आखिर में 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद तो रमेश राजू से बहुत ज्यादा आगे निकल गया था, और रमेश एक आराम भरी जिंदगी जी रहा था। दूसरी तरफ जो राजू है ना, उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजर रही थी, फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। और आखिर में 2.5 साल बीत गए और राजू का बिजनेस आखिर में चालू हो गया। उसके बाद राजू ने पानी बेचना चालू कर दिया, और उसने गाँव में पानी इतना बेचा न कि वो रमेश से बस 2 महीने में रमेश से 10 गुना आगे निकल गया। अब राजू ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था ना वो सारा 2 महीने में निकल गया। अब राजू एक आराम भरी जिंदगी जीता है, एकदम बेस्ट लाइफ उसकी हो गई, उसको कोई काम भी नहीं करना पड़ता, वो अपने सारे सपने पूरे कर रहा है, अपने परिवार का जो भी सपना है ना वो पूरा कर सकता है, इतना काबिल हो चुका था। और दूसरी तरफ जो रमेश है ना, वो अभी भी वही काम करता रहता है कि रोज की 10-12 बाल्टियां बेचता है, और रोज का कमाता, रोज का खर्च हो जाता है, और जब वो छुट्टी लेता है ना उस दिन उसकी आवक बंद हो जाती थी। और दूसरी तरफ जो राजू है ना, उसकी आवक कभी नहीं बंद होने वाली, क्योंकि उसने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिया है ना
जिसकी वजह से उसकी आवक चालू ही रहेगी। अब रमेश को पछतावा भी होता है कि काश उस दिन राजू की बात सुनकर इसने भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज वो भी एक अच्छी लाइफ जीता। तो स्टोरी से क्या समझ में आया कि हमें जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए? आपको स्टोरी से जो भी समझ में आया है ना, एक बार मुझे कमेंट कर देना। इस स्टोरी में मैंने कहीं भी यह शब्द यूज नहीं किया है कि जॉब गलत है या फिर बिजनेस गलत है। हमें जॉब के साथ बिजनेस करना चाहिए। मतलब कि सिर्फ हम जॉब करेंगे ना तो हम हमारे सारे सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हमारे जॉब के साथ बिजनेस चालू करेंगे, कोई छोटा सा कोई भी हो, तो हम हमारे सारे सपने आगे जीवन में पूरे कर सकते हैं। एक बार इसके बारे में सोचना जरूर। आप जो भी जॉब कर रहे हो उसमें से 5% साइड में निकाल के उसको इन्वेस्ट करके कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दो। ये आपको आपकी प्रगति में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर आप सिर्फ जॉब करने जाओगे ना तो भी अपने सपने अधूरे रह जाएंगे। अगर आप जॉब छोड़ के सिर्फ बिजनेस करोगे ना तो क्या पता उसमें आपको सक्सेस मिले या ना मिले। आप दोनों तरफ से बेरोजगारी होगी। इसके बजाय आप दोनों करना चालू कर दो। आपके पास बहुत बढ़िया दिमाग है, उस दिमाग में सोचो कि आपको क्या करना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, उसके साथ कुछ चालू कर दो। मतलब जॉब करो तो कुछ ऐसा बिजनेस सोच लो कि जिसकी वजह से आपकी आवक चालू हो जाए। भले आज इन्वेस्ट करना पड़े बिजनेस में, लेकिन आगे जीवन में उसमें प्रगति होगी ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा कारक होगी। अगर आज की लाइफ में तुम जीना चाहते हो ना तो तुम्हें ये करना ही होगा। सिर्फ एक सोर्स के भरोसे तुम नहीं जी सकते हो। तुम्हें कम से कम 2 सोर्स तो जनरेट करने ही होगी अपनी लाइफ में। एक बात याद रखना, अगर तुमने जॉब की उसके साथ बिजनेस किया ना तो दोनों में से एक में तो तुम्हें कामयाबी मिलकर रहेगी। अगर जॉब में मिलेगी तो जॉब में आगे बढ़ जाओ, अगर बिजनेस में मिले तो उसमें आगे बढ़ जाओ। जो भी आपको अच्छा लगे ना वो करो, लेकिन आपको मेहनत करनी है ना तो एकदम जोरों से करो, थोड़ी थोड़ी मेहनत मत करो। ये वीडियो ना कोई जॉब वाले के लिए ना कोई बिजनेस वाले के लिए, दोनों के लिए। दोनों कुछ अपनी लाइफ में स्टार्ट करो, कुछ ऐसा करो ना कि जिसकी वजह से आपकी प्रगति हो। तो लाइफ में सफलता चाहिए ना तो सही से सोचो। सिर्फ एक तरफ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, एक साथ दोनों तरफ से मेहनत करनी पड़ती है अगर सफलता चाहिए ना तो।